Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। Jim Morrison said, the most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel and in exchange put on a mask. There can't be any large scale revolution until there's a personal revolution on an individual level. It's got to happen inside first. सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता वह है जो आप वास्तव में हैं। आप अपनी वास्तविकता को किसी भूमिका के लिए त्याग देते हो। आप अपनी समझ को किसी कार्य के लिए त्याग देते हो। आप अपनी महसूस करने की क्षमता को त्याग देते हो और बदले में मुखौटा पहन लेते हो। जब तक व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत क्रांति नहीं होती, तब तक कोई बड़े पैमाने पर क्रांति नहीं हो सकती। यह पहले अंदर से होना चाहिए। अ पर्सनल फ्रीडम। जैसे मैं इस जर्नी में हूँ आपके साथ इन द ईयर 2024 इज टू रिफ्लेक्ट ऑन फ्रीडम। सो परमेश्वर मुझे एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली बताते हैं इज पर्सनल फ्रीडम। यू नो व्हेन इट सेज व्हाट यू रियली आर, कि सचमुच में वास्तव में हम हैं क्या। यू नो जब परमेश्वर आदम की क्रिएशन कर रहे थे, ही वॉज क्रिएटिंग हिम इन हिज इमेज। सेम वे बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर ने हमें रचा है इन आवर मदर्स वूम। सो जब वो हमारी क्रिएशन कर रहे थे, ही क्रिएटेड एज अ सर्टेन वे। जब हम ह्यूमैनिटी को देखें, डिफरेंट लोगों को देखें, कैसे उनकी डिफरेंट गिफ्टिंग है, कैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते हैं। यू नो कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सो परमेश्वर ने हमें एक रीति से कुछ गिफ्ट्स के साथ क्रिएट करा है। वी ट्रेड इन आवर रियलिटी। हम उस वास्तविकता को ट्रेड करते हैं और एक भूमिका के लिए अपने आप को त्यागने को तैयार हो जाते हैं। यू नो कोई पर्सन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर कोई एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, आपको एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप बैठना चाहिए और आपको लोगों से मिल नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, जस्ट सिट देयर कंडेंस्ड। एंड यू नो कभी कभी आप सोचते हैं आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, राइट? कि आप उन लोगों को खुश कर सको जिन्हें आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो। बट नो मैटर व्हाट वी डू, वो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कमियों को ढूंढते ही जाएंगे। आप कब तक उनके लेवल पर जीने की कोशिश करेंगे? यू नो देयर कैन बी गुड दैट कम्स आउट ऑफ, जब परमेश्वर हमसे बोलते हैं मैं तुम्हें छांट रहा हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। जहाँ परमेश्वर वो चीज़ें जो हमारे जीवन में हमें और फ्रूटफुल होने नहीं देती उनको काटते हैं, दैट इज़ गुड। बट देयर आर पीपल इन आवर लाइफ जो हमें इस रीति छांटना चाहते हैं ताकि हम उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकें। विच गॉड टीचेस मी इज नॉट द वे आई नीड टू लिव। I need to live in the confidence of my Creator.
मैं उस कॉन्फिडेंस में जीना चाहती हूँ जिस रीति परमेश्वर ने मुझे बनाया, और मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम हैप्पी इन माई स्किन। एंड वो आगे जाके इस चीज़ को समझाते हैं, एक पर्सनल रेवोल्यूशन होना ज़रूरी है और वो हमारे अंदर से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट। जब हम इस चीज़ में बिलीव करने लगते हैं ना कि जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है इज़ फॉर परफेक्शन, इज़ सो मैं उखापों की मानत उड़ सकता हूँ इन द पर्सनैलिटी माई क्रिएटर created. I am who the I am says I am. The war that is waging inside of us, it needs to be in line with who God has created us. So हम उस वॉर को वेज होने दें, हम अपने मन में उस खलबली को मचने दें, उस रीति जिस रीति परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। The way God wants us to become better, not for worse. Example, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ और कोई चाहते हैं, अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ कोई चाहते मैं इंट्रोवर्ट बनूँ जस्ट बिकॉज मैं उनको खुश कर सकूँ, दैट इज नॉट हाउ आई नीड टू कीप फुलफिलिंग अदर पीपल्स स्टैंडर्ड्स इन माई लाइफ। और ऐसे में एक बेटर इंसान नहीं बनती, ऐसे में फ्रीडम में नहीं रह पाऊंगी, ऐसे में ऐसे बंद के रहूंगी बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम, दैट्स नॉट हु आई वाज क्रिएटेड टू बी। We need to be identified who we are in Christ. हम यीशु मसीह में क्या हैं, किस रीति से हम स्वतंत्र रह सकते हैं। एंड हमें कॉन्स्टेंटली उस डर में जीने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो साथ में थे एक साथ में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। और वही पवित्र आत्मा हमें बताता है किस रीति परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए और आगे बढ़ाएं। आइए आज हम इसी स्वतंत्रता के विषय बातचीत करते हैं। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बिफोर ही वाज इवन क्रिएट अस, ही न्यू द प्लान फॉर अस। हम प्रेजेंट में जीते हैं, हमें कभी कभी समझ नहीं आता परमेश्वर क्या कर रहे हैं, या जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऑलरेडी किया है, स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन आवर लाइफ, वो क्यों हुई है। बट as we live our life in this journey, हम सीखते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर कर क्या रहे हैं। What is it that God is doing? परमेश्वर ने उन्हीं कामों के लिए जो हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनके लिए हमें तैयार किया। हम कितना ही ज़रूरी है ना कि परमेश्वर मुझे कॉन्स्टेंटली कहते हैं, कीप योर आई ऑन द होराइजन, अपनी आंखें इसके पार लेके चल और देख मैं क्या कर रहा हूँ। और हम रानी एस्तर की कहानी भी देख ही रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने तैयार कर रहे थे। जब वो ऑर्फन बन गई, शी कैन जस्ट से हैंड्स अप, मेरे पास तो अब कोई सिखाने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, माई लाइफ इज़ फिनिश्ड। अब मैं उसी रीति चुनूंगी जिस रीति में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकूं। बट वो करने के बजाय परमेश्वर कितना ही बड़ा काम उनके जीवन में करते हैं, कैसे वो मुर्दकाई को उनके जीवन में लाते हैं, जो उन्हें रेस करते हैं लाइक अ जूइश वुमन, कैसे वो रानी वश्ती को डीथ्रोन करते हैं ताकि वो स्टेज तैयार कर सकें एस्तर के लिए। और कैसे एस्तर को फेवर मिलता है, हमने लास्ट वीक देखा इनिक्स के सामने, नाउ सून राजा के सामने, कि वो रानी बन पाएगी। एंड जब हमारे जीवन में जो पास में घटता है, अगर हम अपने आप को वहीं ख़त्म कर दें और जो दुनिया कहती है उसको सुनने लगे कि योर लाइफ इज़ फिनिश्ड, आई एम श्योर दैट्स व्हाट दे वर गोना टेल एस्तर, यू आर डन, यू आर फिनिश्ड। पता नहीं क्या है इसके पाप होंगे जो इसके माँ बाप इससे छिट गए, इसके पास से चले गए, हु नोस क्या सुनने को नहीं मिल रहा था। बट शी रोज हायर। हमने पूरी गलातियों की स्टडी जब करी है, हमने बखूबी देखा है कैसे वी कैन लिव फ्री इन क्राइस्ट। एंड इतने ही सुंदर था, इतने ही मैनरिज्म जो परमेश्वर ने एस्तर को दिए,
Like Sundarta must be so much naturally given by God. And when God was creating her so beautiful, He knew the plan that He had for her. और वो परमेश्वर के भय में बढ़ती गई और वो दूसरों की भलाई के लिए अपने आपकी जिंदगी की रिस्क उठाती गई अपने लोगों के लिए. एंड यू नो, जब परमेश्वर में एक रीति तैयार करते हैं और जब वो हमें बोलते हैं टू वॉक ऑन वाटर, हम फेथ के साथ वॉक करते हैं कि एक है जो हमारा हाथ थाम के चलते हैं. हम कॉन्स्टेंटली इस युद्ध को लड़ रहे हैं, राइट? पहले हम अपने आप से लड़ते हैं, अपने अंदर, फिर हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लड़ते हैं जो हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं जो हम नहीं हैं, दैट गॉड डजंट से वी आर. सो यू नो, हमें खड़े रहना है, हमें खड़े रहना है इस युद्ध में. चाहे वो युद्ध हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हों, चाहे अपने पति अपनी पत्नी के लिए लड़ रहे हों, चाहे अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हों, उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हों, उनकी स्पिरिचुअल बैटल के लिए लड़ रहे हों. जो अविश्वासी है उनको कैसे यीशु मसीह की ज्योति दिख पाए उसके लिए लड़ रहे हों, कैसे हम अपनी चर्चेस के लिए मध्यस्थी करते हैं, उनके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. वी आर इन अ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर. उत्पत्ति 2:7 में लिखा है ना, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. परमेश्वर हमारे कम्युनिटी में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे कोवर्कर्स में, परमेश्वर ने सबको अपनी इमेज में बनाया है और उन्होंने सब में उस श्वास को फूंका है इस रीति कि वो परमेश्वर की उपासना कर सकें. एंड सेम उत्पत्ति 1:27 में लिखा है ना, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि करी. God has created us. He is the potter, we are the clay. वो उन्होंने हमें बनाया है, हमें सृजा है, इस रीति बनाया है. जो the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you, not to harm you, the plans to give you a hope and a future. God has created us for that plan. आइए एक चैलेंज के रूप में इस वर्ष को देखते हैं जो हमने गलातियों की पत्री की स्टडी करते टाइम देखी थी. गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो. यू नो, हम शैतान चाहता है कि हम उसी स्लेवरी में जुटते जाएं. इतने बिजी रखें अपने आप को दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों के हिसाब से जीने के लिए, कि हम यही भूल जाएं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है. What is our calling in our own lives for God? और इस जुटने में हम इतने खो जाते हैं संसार में कि हम भूल जाते हैं या समय निकालना उस परमेश्वर के लिए जिसके साथ हम फ्रीडम में जी सके. आइए हम प्रार्थना करते हैं. God, our loving Father, we thank you, we praise you, we bless you. I want to live free. परमेश्वर, I am who I am because the I am tells me who I am. परमेश्वर, हम इस कॉन्फिडेंस में जी सके, इस विश्वास में जी सके. प्रभु, आप क्या बोलते हैं हमें, आप क्या कहते हैं, हम कौन हैं, किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए रचे गए हैं. जब मैं अपनी माँ के गर्भ में ही थी प्रभु, आप हमें रच रहे थे, आप मुझे बना रहे थे. आपके पास एक प्लान है प्रभु जी, और उस प्लान पे मेरी आंखें प्रभु जी टिकी रहे. बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी. May we rise and shine for the kingdom of God. प्रभु, मैं यही प्रार्थना आपके लोगों के लिए करती हूँ प्रभु. वो जिस भी जुए में जुट रहे हैं खुदावन, जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु जी, आप उनकी मदद करें प्रभु जी, that they can see the plans you have for them, the plans to prosper them, not to harm them, the plans to give them a hope and a future. प्रभु, कितने ही लोग अपनी नौकरियों को खुदावंद खो रहे हैं, कितने ही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, कितने ही लोग प्रभु जी शैतानों को इतना झंझला के रख रहा है स्लेवरी में प्रभु कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि there is a higher plan God has for us. So प्रभु जी,
मैं प्रार्थना करती हूँ, may your hand of confidence rest over them. Holy Spirit, would you help them, lead them, and guide them? And may we see the plans that God has for us. In Jesus' most matchless name, the King of Kings' name, I pray. Amen. God bless you. Stay blessed.